नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली वो दिन आ ही चुके हैं, जो मैंने आपको पहले ही कमेंट्स किया था, पहले ही बताया था कि मैं लास्ट डे में हर कंपनीज़ के ऊपर आईपीओ खरीदारी करने से पहले जो डेटा को मतलब चेकआउट करता हूँ, जो डिटेल्स को देखता हूँ, वो डेटा सचमुच लास्ट में आ ही चुके हैं। मैं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि तीनों कंपनी का आज लास्ट डे है आईपीओ के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उस कंपनी का नाम आप देखेंगे तो एपिक प्रीफेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए सारे डिटेल्स में दिखाऊंगा चित्तारखा.com इस साइट के ऊपर। तो ये साइट बहुत शानदार है, तो इसके ऊपर सारे डिटेल्स अवेलेबल है। आप जाकर इस साइट को विजिट करके आप यहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए इस कंपनी का आईपीओ के यहाँ पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल्स ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ। तो सबसे पहले देखूंगा इस कंपनी के ऊपर लोग कितना इंटरेस्टेड है, मतलब कितने लोगों ने इसके ऊपर सब्सक्राइब किया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना खास नहीं है। उसके चलते हुए उसके चलते ही इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन शायद ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए सब्सक्रिप्शन हुआ तो है, मगर किसी भी चाहे वो एंकर इन्वेस्टर हो, चाहे वो एनआई कैटेगरीज हो, चाहे वो मतलब एनआई कैटेगरीज में 10 लाख के ऊपर हो, 10 लाख के नीचे हो, सारे कैटेगरीज ने 1% मतलब 0.50% से भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। ओवरऑल रिटेल पब्लिक भी इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। तो ओवरऑल जो सब्सक्राइब हुआ है 0.61% के आसपास, तो मुझे ये थोड़ा सा वीक लगा क्योंकि इस पॉइंट ऑफ बेसिस में देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे झटका लग सकता है आईपीओ में, क्योंकि सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट में एक प्रेशराइज है, क्योंकि ग्लोबली जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से एक एक करके राम बाण चला रहा है, तो उसके हिसाब से इंडियन मार्केट नहीं ग्लोबली मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज है। तो इंडियन मार्केट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि वो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि जो जो मतलब एच बी जो कैटेगरीज का वीसा है वो भी मतलब $1 लाख कर दिया, मतलब करीबन करीबन 99 लैक्स देना पड़ेगा हर साल में किसी भी लोगों को अमेरिका में जाकर काम करने के लिए। तो सोचिए, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है जो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा झटका है। तो इसलिए कुछ दिनों से आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रहा है। और हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो, मार्केट एक व्यू के अंदर हमेशा रिफॉर्मेंस करता है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी का आईपीओ में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी का डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक था और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा अच्छा देखने को मिला था। तो सब्सक्रिप्शन तो हुआ है, ऐसे नहीं कि एकदम सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है। तो चलो एक बार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 7, पहले 6% हुआ करता था, अभी 8% हुआ था। और लास्ट डे आज के दिन मुझे लगता है अभी 26 तारीख का डेटा आया नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, 7% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है उतना खास मतलब लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी पॉजिटिव लिस्टिंग गेन देखने को चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, उसका नाम है BMW। तो BMW वेंचर्स लिमिटेड। तो ये बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आईपीओ में ज़्यादा डेटा मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि मैंने उस मतलब टाइम उतना नहीं मिला था, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूँ, तो ये जो कंपनी है वो मतलब प्राइमरीली एंगेज विद द ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर, वो भी स्टील प्रोडक्ट एंड ट्रैक्टर इंजीनियरिंग, इस तरीके से स्पेयर पार्ट बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पीवीसी पाइप्स के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज की बिजनेस करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो टीएमटी जो बार्स है, जीआई सीट्स है, एचएस सीट्स है, वायर रोड्स है, साथ ही साथ ग्लेवेनाइज्ड कलर को मतलब कोटेड स्टील है, डोर्स है, जीपी सीट्स है, पाइप्स है, होलो सेक्शन है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस कंपनी को उतना खास नहीं लगा। फिर भी चलो, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, मतलब लोगों ने कितना भरोसा इसके ऊपर दिखाया। देखिए एकदम खराब भरोसा दिखाया, क्योंकि जस्ट एंकर इन्वेस्टर इसके ऊपर इंटरेस्टेड है, बाकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चाहे वो एनआई कैटेगरीज हो, चाहे वो एनआई का 10 लाख और 10 लाख के नीचे कैटेगरीज हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके साथ साथ पब्लिक भी इसके ऊपर उतने ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है। तो टोटल ऑफर मतलब कंपनी की तरफ से दिया गया करीबन करीबन 2 करोड़ 34 लाख के आसपास
उसमें से टोटल सब्सक्राइब हुआ है करीबन करीबन 52 लैक्स के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आईपीओ में झटका लग सकता है, क्योंकि इसका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना खास अभी नहीं देखने को मिला, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहे 4 से 8% देखने को मिला है। तो शायद देखिए पॉजिटिव में लिस्टिंग इन हो सकता है, क्योंकि हर कोई कंपनी पॉजिटिव में लिस्टिंग इन हो रहा है एक दो कंपनी को छोड़कर। तो मुझे उतना खास पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने को मिले। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करने पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को फॉलो करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। लास्ट जो कंपनी है जो आज के दिन इसका लास्ट डेट है वो है जेन कंपनी। तो जेन जो रिसाइकलिंग कंपनी है, इस कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कर सकता है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ 60% से ग्रोथ हुआ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 36% से ग्रोथ हुआ। और उसके साथ साथ कंपनी का बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा अच्छा देखने को मिले। तो इसीलिए शायद इस कंपनी के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। और टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है वो भी देखिए करीबन करीबन टू ऑलमोस्ट 2 करोड़ 96 लाख के आसपास ऑफर किया गया था, जो ऑलमोस्ट 3 करोड़ मतलब 80 से 90 लाख के आसपास ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। और एंकर इन्वेस्टर 1% और एनआई कैटेगरीज देखा जाए तो 0.52%। तो एनआई कैटेगरीज को जितना ऑफर किया गया था उतना ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। और रिटेल पब्लिक अच्छा खासा यहाँ पे खुद की जो मतलब बिडिंग है वो ज़्यादा किया, तो 1.35% के आसपास देखने को मिले। तो टोटल एप्लीकेशन जमा हुआ है करीबन 98,697 के आसपास। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला बाकी कंपनी से। फिर भी इसका ग्रे मार्केट में एक बार देख लेते हैं, इसका भी ग्रे मार्केट में 7 से 8% देखने को मिला है। तो तीनों कंपनी का हालत सही में बराबर है। तो अगर मुझे कहे कि सर आप इस तीनों से कौन सा कंपनी के ऊपर अप्लाई करने वाला है, तो देखिए मुझे थोड़ा सा इस जेन मेटल ग्रुप कंपनी को ज़्यादा पॉजिटिव लगा और फर्स्ट कंपनी को थोड़ा सा पॉजिटिव लगा। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। देखिए काम करना, खुद के ऊपर डिसीजन लेना ज़रूर है, क्योंकि किसी को बात सुनकर, मेरे बात सुनकर भी किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन मत लेना, क्योंकि हर किसी का डिसीजन अलग होता है और डिसीजन के बेसिस में कंपनी काम नहीं करता है। तो हर किसी का एनालिसिस अलग होता है, तो उस हिसाब से काम करिए। तो ये था आज का वीडियो। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप कौन सा कंपनी के ऊपर अप्लाई किया है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।